आलोक शर्मा, कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? आपने एक्शन तो ले लिया, सचिन पायलट खामोश तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले एक बार फिर बगावत के सुर सुनाई देंगे? आलोक शर्मा। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को मैंने भी लगभग 20-22 साल से बहुत नज़दीक से देखा है, जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं शायद और भी सख्त कदम बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे। मैं ऐसा फील करता हूँ। कहीं ना कहीं जो अति लोकतंत्र रहा बहुत से मौक़ों पर मुझे देखने को मिला, मैं पार्टी फोरम से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ, उसका लोगों ने मिसयूज़ भी किया। जिन लोगों को 26 साल में सांसद बन गए, जो लोग 31 साल की उम्र में मंत्री बन गए, 40 साल की उम्र में पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए, 44 साल की एज में डिप्टी सीएम बन गए, मुझे लगता है वो डिज़र्व भी करते थे। ऐसा नहीं कि वो डिज़र्व नहीं करते थे, उनकी मेहनत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसी हो गई कि शायद कहीं ना कहीं जैसे अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो ग्वालियर के महाराज साहब को शायद अनडू एडवांटेज जो मिलता रहता था, उसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और पार्टी को तोड़ा। तो जिस तरह से दिल्ली में भी अगर हम कहेंगे, दिल्ली में एमएलएज जो थे कुछ इस तरह के आए जिन्होंने अपने यहाँ पर अच्छे कॉरपोरेटर्स को कई बार डेवलप नहीं होने दिया। तो जो बहुत एक स्लो प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी रही जिसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा, और ये पहले भी और ज़्यादा सख्ती से अगर हम निपटते तो शायद पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा रहता। कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के प्रभाव में या सीनियर लीडर्स के प्रभाव में कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी बगावत को कंट्रोल करने में ज़्यादा सफल हमें नज़र आती थी, लेकिन इस बार हम कई कदम आगे हैं। जो चीज़ें शुरुआत होनी थी, हमने शुरुआत होने से पहले ही उनको कंट्रोल किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि बीजेपी में अब गुजरात मॉडल है। अटल जी और आडवाणी जी का युग भी हमने देखा, आपस में खूब उनके राजनीतिक खींचतान चलती थी। हमने प्रमोद महाजन जी के स्टेटमेंट और सब सुने हमने, और राजनीति में ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई अप्रत्याशित हैं, कॉमन है। लेकिन गुजरात मॉडल जब से आया है, गुजरात मॉडल में देश के प्रधानमंत्री एक छोटे से भी बागी से बात करने से और तमाम चीज़ों से वो नहीं कतराते हैं। वो भ्रष्टाचारियों से भी बात कर लेते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और गुजरात मॉडल में एक खास बात और भी है कि गुजरात मॉडल में मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी के पास पूरी बीजेपी की सबकी फाइलें बनी रखी। जैसे ही कोई सर उठाता है, कोई भी सर बाहर निकालता है, उसकी फाइल खोल दी जाती है। और ये एग्जाम्पल मैंने गुजरात के अंदर देखा। गुजरात में 42 लोगों का टिकट एक झटके में काट दिया, मुख्यमंत्री का भी काट दिया, किसी ने चू नहीं की, लेकिन ऑफ द कैमरा और ऑफ द रिकॉर्ड सब बौखलाए हुए थे, पूरी तरह से पागल थे कि यार ये हमारे साथ क्यों कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो गुजरात मॉडल जब से आया है, अच्छा, तो कहीं यही गुजरात मॉडल आपने तो नहीं अपना लिया? आपने भी देखिए बर्खास्त कर दिया एक सेकंड में अपने मंत्री को। और क्या अब यही कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होगी बगावत को काबू करने के लिए? अमृता धवन जो है सह प्रभारी राजस्थान की, वो कह रही है बीजेपी की भाषा बोलोगे कांग्रेस में रहकर यही होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, पार्टी के टिकट पर मंत्री बने और वो पार्टी के खिलाफ ही जाएं, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है हमसे कोई कमी रही हो, हमारे गवर्नेंस में कोई कमी रही हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एग्जाम्पल देखिए, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की वो दुर्दशा हो गई कि आप पूछिए मत, मतलब पूरा देश शर्मसार है। लेकिन बीजेपी में डर का माहौल है। एक प्रवक्ता की हिम्मत नहीं कि मणिपुर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। इतना भी डर लोकतंत्र के लिए अजय आलोक है, वो ताना